तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज टिकटॉक मोनेटाइजेशन की सेकंड क्लास है। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर यूके यूएसए की ऑडियंस को टारगेट करना है, कैसे पाकिस्तान में बैठकर यूके यूएसए अकाउंट्स को बनाना है। तो इन सब के लिए ऐसी कौन सी चीज है या ऐसे कौन सी टिप्स हैं या ऐसे कौन से ट्रिक्स हैं कि जिसको हम यूज करके पाकिस्तान में बैठकर यूके यूएसए टारगेट बेस चल सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। तो इस सब चीजों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि हमें वीपीएन वीपीएस या आरडीपी का यूज करना है। तो वीपीएन वीपीएस और आरडीपी का यूज करके हम बहुत ही इजी वे से पाकिस्तान में बैठकर यूके यूएसए या किसी भी कंट्री की ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। तो चलिए आज की सेकंड क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है हम लोगों के लिए कि हमें वीपीएन वीपीएस और आरडीपी के बारे में नॉलेज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली वीपीएन वीपीएस और आरडीपी है क्या चीज, ये कैसे वर्क करते हैं और किस तरीके से हमने इसको अपने मोबाइल या लैपटॉप में एक्टिव करना है। तो चले इसके लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा थ्योरी को पढ़ते हैं जी। तो इंट्रोडक्शन अबाउट वीपीएन वीपीएस एंड आरडीपी। तो सबसे पहले हमारे पास आता है वीपीएन। वीपीएन उसको हम वीपीएन को कहते हैं वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सेकंड में आता है वीपीएस। वीपीएस को बोलते हैं वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। एंड थर्ड वन आता है आरडीपी। आरडीपी को बोलते हैं हम रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। तो बेसिकली हम लोगों के पास वीपीएस और जो आरडीपी है इन दोनों का फंक्शन सेम है, जबकि वीपीएन का फंक्शन इनसे थोड़ा सा चेंज है। बेसिकली अगर हम वीपीएन की बात करें तो वीपीएन हम लोगों के पास ऐसे है कि हम लोग बैठे हैं पाकिस्तान में और हम लोग जैसे ही वीपीएन की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं अपने लैपटॉप में या अपने डेस्कटॉप में और उसको एक्टिव करके हमें जिस भी रीजन के साथ कनेक्ट करना है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम लोगों की आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली उस ही रीजन के साथ चेंज हो जाएगी। इस तरीके से हम लोगों की आईपी एड्रेस अब पाकिस्तानी नहीं बल्कि हम लोगों ने जिस भी रीजन के साथ कनेक्ट की है ये उसी ही रीजन को शो करेगी। जबकि वीपीएस और आरडीपी हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम इसको मंथली सब्सक्रिप्शन के बेस पे परचेज करते हैं। तो इसको परचेज करना ऐसे है कि जैसे आप किसी के लैपटॉप या किसी के डेस्कटॉप की स्क्रीन को परचेज कर रहे हैं। लैपटॉप या डेस्कटॉप तो आपका अपना होगा फिजिकली, लेकिन अंदर जो आपके पास सॉफ्टवेयर है या विंडो है या आप इसको कह सकते हैं, ये आपको ऑटोमेटिकली वहां के बैठे हुए सर्वर के साथ कनेक्ट कर देगा। तो आप जिस भी रीजन के वीपीएस या आरडीपी को परचेज करेंगे तो ये आपको उसी ही रीजन के साथ कनेक्ट करता जाएगा। तो चलें अब चलते हैं प्रैक्टिकल वर्क की तरफ, सीखते हैं कि कैसे हम लोगों ने वीपीएन को अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे एक्टिवेट करना है और फ्री वीपीएन को किस तरीके से हम लोगों ने इंस्टॉल करके एक्टिव करना है, और अगर किसी ने पेड वीपीएन परचेज करना है तो फिर वो हम लोगों ने किस तरीके से करना है। इसी के साथ ही साथ मैं आपको बताती चलूं कि फ्री और पेड वीपीएन कौन कौन से बेस्ट है और कौन सा हम लोगों को लेना चाहिए। मोबाइल के लिए कौन सा वीपीएन बेस्ट है और लैपटॉप या डेस्कटॉप के लिए कौन सा बेस्ट है, इस सब की इंफॉर्मेशन मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड की हुई है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल के लिंक को क्लिक करें और डेली बेसिस पे टिकटॉक और एआई कंटेंट की अपडेट्स को करें। तो चलते हैं अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ जी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे हम लोगों ने फ्री वीपीएन को अपने लैपटॉप में एक्टिव करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आ जाऊंगी क्रोम में, और क्रोम में आने के बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले बताती हूँ कि इस वक्त मेरे पास किसी किस्म का कोई वीपीएन कुछ भी एक्टिव नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे चेक करती हूँ किस्म का कोई वीपीएन एक्टिव नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है माय करंट लोकेशन। तो जैसे ही मैंने माय करंट लोकेशन को क्लिक करके चेक किया तो यहाँ पे मुझे मेरी करंट लोकेशन शो कर रहे हैं। तो मेरी करंट लोकेशन इस्लामाबाद रावलपिंडी आ रही है। अब मैं जब यहाँ पे वीपीएन को इंस्टॉल करके एक्टिव करूंगी तो उसके बाद जब हम यहाँ पे अपनी करंट लोकेशन चेक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी, उस लोकेशन के साथ चेंज होगी कि जिसको हम लोगों ने वीपीएन पे एक्टिव किया होगा। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आ जाना है न्यू टैब पे, और न्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऐसे तो बहुत सारे फ्री वीपीएन अवेलेबल है, लेकिन इस वक्त मैं आपको एक एक्टिव करके बताऊंगी। बाकी लिस्ट मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की हुई है। तो यहाँ पे आ जाने के बाद यहाँ पे मैं सर्च करूंगी अर्बन वीपीएन। तो अर्बन वीपीएन को सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया। इंटर करने के बाद यहाँ पे मेरे पास टॉप पे एक साइट आ गया। हमने थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेकंड पे मेरे पास क्रोम वेब स्टोर का ऑप्शन है। यहाँ पे हम लोगों ने क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक करना है, और क्रोम वेब स्टोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड टू क्रोम का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ऐड टू क्रोम को क्लिक कर लेना है और यहाँ पे हम लोगों ने ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करना है। तो ऐड एक्सटेंशन पे क्लिक करने के बाद अब मेरी एक्सटेंशन यहाँ पे डाउनलोडिंग में आ चुकी है। तो एक्सटेंशन डाउनलोडिंग में, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ से अगेन न्यू टैब को ओपन करना है, और न्यू टैब को ओपन करने के बाद आप देख लें कि यहाँ पे ये एक्सटेंशन मेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक करने के बाद सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, एक्सटेंशन को यहाँ पे
पिन कर देना है। तो मैंने एक्सटेंशन को यहाँ पे पिन कर दिया और एक्सटेंशन को पिन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं कि ये इस वक्त डीएक्टिव है। सेकंड स्टेप हम लोगों ने करना है कि इसको एक्टिव करना है, लेकिन इसको एक्टिव करने से पहले हम लोगों ने कुछ स्टेप परफॉर्म करने हैं। वो ऐसे करने हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपने न्यू टैब को ओपन कर लेना है और न्यू टैब को ओपन करने के बाद आपने अपनी इस क्रोम की हिस्ट्री को क्लियर करना है, वो भी ऑल टाइम। क्रोम की हिस्ट्री को ऑल टाइम इस वजह से क्लियर करना है, अगर हम विदाउट हिस्ट्री क्लियर किए हम लोग अपने वीपीएन को एक्टिव करते हैं तो हिस्ट्री में हमारी पाकिस्तानी आईपी हिस्ट्री अवेलेबल है, तो आईपी डिटेक्शन के चांसेस बहुत है। तो आईपी डिटेक्शन से बचने के लिए हम लोगों को चाहिए कि हम फर्स्ट में चाहे हम मोबाइल में यूज कर रहे हैं या डेस्कटॉप में, हमें अपनी हिस्ट्री को क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं भी यहाँ पे आ जाऊंगी और यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ से हिस्ट्री को क्लियर करना है। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डिलीट हिस्ट्री पे मैं चली गई और इसको मैंने ऑल टाइम कर देना है और इसमें तमाम की तमाम ऑप्शन को क्लिक करने के बाद मैंने अपनी हिस्ट्री को डीएक्टिव कर दिया है। अब हिस्ट्री को डीएक्टिव करने के बाद अगेन मैंने न्यू टैब ओपन किया और अब यहाँ पे अर्बन वीपीएन पे मैंने क्लिक कर दिया है और अर्बन वीपीएन पे क्लिक करने के बाद हम ये ओपन होगा तो हमने इसको आप जिस भी कंट्री के ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं उस कंट्री के साथ हम लोगों ने इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू करने किया है। यहाँ पे टॉप में मेरे पास यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, इसके साथ जब मैं क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आपके पास जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए और भी डिफरेंट किस्म की कंट्रीज के ऑप्शन है, लेकिन हम इस वक्त यूनाइटेड स्टेट के साथ ही कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद जैसे ही मैंने इस पे प्ले के बटन को प्रेस किया तो अब ये कनेक्शन में स्टार्टअप है। तो अब यहाँ से ये कनेक्टेड है, आप चेक कर ले कि यहाँ पे ये आ चुका है कलरफुल। जब ये कलरफुल फॉर्म में आ जाए दैट्स मीन कि हमारा वीपीएन एक्टिव है। अब मैंने यहाँ पे आके सर्च करना है माय करंट लोकेशन। आप करंट आईपी भी चेक कर ले और करंट लोकेशन भी, तो आप चेक कर सकते हैं कि अब मेरी आईपी या मेरी जो लोकेशन है वो लॉस एंजेला मतलब कि यूएसए की एक स्टेट के साथ टच है। तो इसी तरीके से आपने सबसे पहले अपने फ्री वीपीएन को एक्टिव करना है और फ्री वीपीएन को एक्टिव करने के बाद हम लोगों ने चाहे अकाउंट बनाना है, चाहे कंटेंट सर्च करना है या चाहे अपलोडिंग करनी है, जो भी काम करना है तो उसके लिए हम लोगों ने वीपीएन का यूज करना है। अब हम चलते हैं पेड वीपीएन की तरफ। जी, तो ऐसे तो हमारे पास काफी सारे पेड वीपीएन अवेलेबल है, लेकिन वो वीपीएन जो मैं खुद बेसिकली यूज करती हूँ वो है सर्फशार्क। तो मैं आपको सर्फशार्क के बारे में बताऊंगी कि अगर आप पेड वीपीएन की तरफ आना चाहे तो फिर क्या करना है आपने। तो पेड वीपीएन के लिए सबसे पहले आपने आ जाना है गूगल क्रोम पे और गूगल क्रोम पे आने के बाद आपने यहाँ पे सर्फशार्क की ऑफिशियल वेबसाइट आपके पास टॉप पे आ रही है, इस पे आपने क्लिक करना है। अगर ये वेबसाइट आपकी खुल गई तो ठीक है, अगर आपको ऐसा इशू फेस करना पड़े तो फिर आपने फ्री में कोई भी वीपीएन को इंस्टॉल करके उसको एक्टिव करना है, तो वो आपको उसके बाद सर्फशार्क की साइट तक एक्सेस दे देगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने आने के बाद यहाँ पे आपके पास ये सर्फशार्क की ऑफिशियल वेबसाइट अवेलेबल है, तो यहाँ से आपने अपने लिए सर्फशार्क को परचेज करना है। तो यहाँ पे जब हम गेट सर्फशार्क पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 24 मंथ मतलब कि 2 साल का पैकेज भी अवेलेबल है, यहाँ पे आपके पास 1 साल का पैकेज भी अवेलेबल है और यहाँ पे आपके पास 1 मंथ का भी पैकेज अवेलेबल है। तो आप इसमें से जो भी पैकेज को अवेल करना चाहे किसी एक पैकेज को चूज कर लें और उस पैकेज को चूज करने के बाद आपको यहाँ पे 30 डेज मनी बैक गारंटी का भी ऑप्शन है, मीन कि अगर आपने सर्फशार्क परचेज कर लिया और अगर आप उसको वापस करना चाहे तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको आपके पैसे वापस करके आपसे सर्फशार्क एक्सेस वो लोग ले सकते हैं। तो मेरे पास ऑलरेडी सर्फशार्क अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे जब आके क्लिक करती हूँ सर्फशार्क पे तो यहाँ पे ये मेरे पास सर्फशार्क ऑलरेडी यहाँ पे एक्टिव है। इस वक्त मेरी आईपी पाकिस्तानी कनेक्ट है। अगर आपने सर्फशार्क को किसी और जगह के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे हमने आ जाना है सर्फशार्क पे और यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास यूनाइटेड स्टेट अवेलेबल है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही यहाँ पे ये 100% आएगा तो अब ये मेरे पास यहाँ पे कनेक्टेड है। जो हम लोगों ने फ्री वीपीएन कनेक्ट किया था वो हम लोगों ने एक स्पेसिफिक क्रोम ब्राउजर में कनेक्ट किया था, तो उसका एक्सेस उसी ब्राउजर तक है क्योंकि वो सिर्फ उसी ब्राउजर के साथ कनेक्ट है। लेकिन जो मेरे पास डेस्कटॉप वर्जन है, जब मैंने इसको एक्टिव कर लिया तो अब ये मेरे पूरे लैपटॉप पे इफेक्टेबल है। तो इसका एक्सेस सिर्फ एक ब्राउजर के साथ नहीं बल्कि पूरे क्रोम के साथ है। तो इसी वे पे अब हम आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आने के बाद अगर आपने चेक करना है तो हम लोगों ने कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करना है और कंट्रोल शिफ्ट एन को प्रेस करने के बाद जब हम आइकॉनिक में आ जाएंगे तो आइकॉनिक में आने के बाद यहाँ पे भी आप इजीली काम कर लेंगे क्योंकि इसका बेस्ट ऑप्शन ये कि यहाँ पे आपके पास किसी किस्म की कोई हिस्ट्री जनरेट नहीं होती, तो आप आराम से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले न्यू टैब पे आ जाना है और न्यू टैब पे आने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च करना है माय करंट आईपी और यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। जब मैंने सर्च करके माय करंट आईपी को क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया तो अब यहाँ पे ये मुझे मेरी आईपी बता रहे हैं, साथ ही साथ ये यहाँ पे मुझे बता रहे हैं कि इस वक्त हम सिटी हमारी न्यूयॉर्क है और रीजन भी हमारा न्यूयॉर्क है और कंट्री हमारी यूनाइटेड स्टेट है। तो इसी के साथ अगर मैं यहाँ पे सर्फशार्क पे आ जाऊँ, इस पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी आईपी को चेक करूँ तो जो आईपी मेरी यहाँ पे एक्टिव है वही आईपी मेरी यहाँ पर भी अवेलेबल है, मीन कि मेरी आईपी डिटेक्टेड नहीं है। तो इसी तरीके से हम पेड वीपीएन को भी एक्टिव करके हम काम
सकते हैं। अगर मैं VPS और RDP की तरफ आऊँ तो आपने VPS और RDP के लिए किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके वहां से परचेज करना है। वहां से परचेज करने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने सिंपल अपने सर्च बॉक्स में आ जाना और यहाँ पे हम लोगों ने सर्च करना है रिमोट डेस्कटॉप जी। तो इसी तरीके से आपने फ्री और पेड VPN को यूज करके उन पे काम करना है। अगर हम VPS और RDP की बात करें तो वो भी आप किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं।